हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में जो है हम लोग वन वर्ड का पार्ट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कवर किया था। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है कि पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर। इसका मतलब ऐसा आदमी जिसके पास अनलिमिटेड बोलो क्या हो, पावर हो। समझ पाए ना? तो जिसके पास अनलिमिटेड पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे सामने टोटल 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। ओमनी प्रेजेंट हो गया, ओमनी पोटेंट हो गया, ओमनी कम्पिटेंट हो गया और ओमनीसिएंट हो गया। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो तुम्हारा शब्द होता है ओमनी, याद करना, ओमनी जो तुम्हारा शब्द है, ओमनी का मतलब ऑल होता है, बात समझे। और जो पोटेंट होता है इसका मतलब पावरफुल होता है। तो जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसको हम लोग बोलते हैं ओमनी पोटेंट। दूसरा लिखा हुआ है ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब ऑल होता है, साइंस का मतलब नॉलेज होता है। जो तुम्हारा सिएंट है ये तुम्हारा बना हुआ है साइंस से, तो ओमनीसिएंट का मतलब हो गया वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ठीक है, सर्वज्ञानी जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ओमनीसिएंट। तीसरा हमारा लिखा हुआ है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो इंसान हर जगह प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, और ओमनी प्रेजेंट का एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट होता है। समझ पाए ना? चलो, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है कि ही इज़ अ डॉक्टर हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज़। मतलब ऐसा डॉक्टर जो स्किन डिसीज़ का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसा डॉक्टर जो है स्किन डिसीज़ का स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आपको याद करना है जो तुम्हारा डर्मा होता है, डर्मा का मतलब तुम्हारा होता है स्किन। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कार्डियो मतलब जो हार्ट होता है। फिजिशियन का मतलब हो गया नॉर्मल डॉक्टर। ठीक है, और फिजिसिस्ट का मतलब हो गया जो फिजिक्स का बोलो क्या हो, साइंटिस्ट। वर्ड नंबर 3 लिखा हुआ है कि वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। इसका मतलब जो सोसाइटी से रिटायर करके जो है अकेले रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिक्लूज़। RECLUSE, रिक्लूज़। रिक्लूज़ का मतलब हो गया कि जो सोसाइटी से अकेले रहता है। ठीक है, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। जाइंट का एक सिनोनिम तुम्हारा बन जाएगा मैमथ, MAMMOTH, मैमथ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? जो रिलीजियस पर्सन है, बात समझे ना। और प्लेंटिफ लिखा हुआ है। प्लेंटिफ का मतलब हो गया कि जो ओपोनेंट होता है। मान लो आप कोई केस लड़ रहे हो कोर्ट में, ठीक है, तो जो आपका ओपोनेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ। या फिर जो केस में बोलो क्या करता है, कि जो कोर्ट में केस को फाइल करता है आपके खिलाफ, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेंटिफ। नेक्स्ट वर्ड बोला है द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा विथ क्ले। मतलब जो आप पॉट्स बनाते हो, ब्रिक्स बनाते हो क्ले से, उस आर्ट को हम लोग बोलते हैं सिरामिक्स। CERAMICS, सिरामिक्स। ठीक है, दूसरा तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन। ठीक है, फोर्स या मोशन की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। उसके बाद लिखा हुआ है पॉटिंग। पॉटिंग का मतलब होता है जो हम पॉट बनाते हैं, सिर्फ जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं उसी को बोलते हैं पॉटिंग। फिर लिखा हुआ है क्रॉकरी। क्रॉकरी का मतलब हो गया कि जो बर्तन होते हैं खाने के, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन, चाय का प्लेट हो गया, कप हो गया, इन सबको बोलते हैं क्रॉकरी। वर्ड नंबर 5 लिखा हुआ है लिविंग एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब जो एक ही टाइम पे दो लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटेम्प्ररी। CONTEMPORARY, कंटेम्प्ररी। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे होना।
हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे होना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट। फिर लिखा हुआ है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है अगर कुछ बाई चांस होता है बिना प्लान किए, उसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। लास्ट में लिखा हुआ है कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट का मतलब होता है कि साथ साथ होने वाली चीज़। अकम्पनिंग एन अदर इवेंट, मतलब अगर दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉनकॉमिटेंट। बात समझे ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, बोला है वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में सेटल होने आता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है। और जो बाहर के जो मतलब बाहर के देश से जो है कहीं पर आता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। एलियन का मतलब होता है, बोलो क्या, जो फॉरेन कंट्री का सिटीज़न होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बोला है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफ़रत करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मिसैंथ्रोप। ठीक है। याद करना, जो तुम्हारा एंथ्रो शब्द होता है, ANTHRO, एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है। और जो तुम्हारा मिस शब्द होता है, मिस, ठीक है, मिस का मतलब होता है हेट। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रो का मतलब हो गया मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड को प्यार करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। टेररिस्ट का मतलब सबको पता है। और जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है मिसोजाइनिस्ट, मिसो का मतलब हेट हो गया, गाइना का मतलब हो गया वुमेन, जो महिलाओं से नफ़रत करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के सारे पार्ट से कोई बिलोंग अगर करता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। बात समझे? अच्छा, वर्सेटाइल का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों में बोलो क्या हो, स्किल्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्सेटाइल। ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब सबको पता होगा। और तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सेक्युलर। बात समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रोप पे चलता है उसको हम लोग बोलते हैं फुनाम्बुलिस्ट। याद करो, जो तुम्हारा एम्बुल शब्द होता है, एम्बुल का मतलब वॉक होता है, फन का मतलब मजाक होता है। ठीक है। तो जो लोगों को इंटरटेन करने के लिए रोप पे चढ़ता है उसी को बोलते हैं फुनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट तुम्हारा लिखा हुआ है एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है जो सर्कस में जिम्नास्टिक्स नहीं करते हैं, जो लड़कियां उछलती हैं। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है एविएटर। एविएटर का मतलब पता है क्या होता है? एविएटर का मतलब होता है जो एयरक्राफ्ट को उड़ाता है, जैसे पायलट हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एविएटर बोलते हैं। और लिखा हुआ है अप होल्स्टर, इसका मतलब हो गया कि जो फर्नीचर हो गया। ठीक है। या फिर जो आपका जो फर्नीचर होता है, जो उस पर कपड़े लगाते हैं या फिर जो उस पर लेदर को लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अप होल्स्टर। ठीक है। अ पर्सन हु कवर्स फर्नीचर विथ क्लॉथ, लेदर एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ठीक है। स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसको हम लोग बोलते हैं इटिमोलॉजी। क्या बोलते हैं? बोलो, इटिमोलॉजी। ठीक है। इटिमोलॉजी बोलते हैं। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज की स्टडी को जो है साइंटिफिकली करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्ट्स। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है वर्बोस। वर्बोस का मतलब हो गया यूजिंग टू मैनी वर्ड्स। क्या हो गया? यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्बोस। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम हो गया, स्टोरी हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। समझ पाए ना? चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, जो किसी घर में घुसता है कुछ चोरी करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बर्गलर। ठीक है। अच्छा, पोचर का मतलब क्या होता है? देखो, पोचर का मतलब होता है कि जो इल्लीगल जानवरों को मारता है, मतलब जो इल्लीगली जो है जानवरों का शिकार करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोचर। समझ पाए ना? पोचर। नेक्स्ट लिखा हुआ है तुम्हारा बैंडिट। बैंडिट का मतलब जो डाकू होता है, नहीं बोलते बैंडिट क्वीन फूलन देवी को।
और नेक्स्ट लिखा हुआ है तुम्हारा इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब हो गया किसी के घर में या फिर किसी के एरिया में, किसी के टेरिटरी में अगर आप इलीगली इंटर करते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रूडर, ठीक है ना, इंट्रूडर। तो इसका तुम्हारा करेक्ट बन जाएगा बर्गलर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ मैप्स। मैप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी का मतलब हो गया कि जो अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो चीज़ें होती हैं अगर आप उसकी स्टडी करते हो तो उसी को बोलते हैं जियोग्राफी। जियोलॉजी का मतलब हो गया जो अर्थ के अंदर की चीज़ें हैं अगर आप उसकी स्टडी करते हो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। एटलस का मतलब होता है अ बुक ऑफ मैप्स, जो मैप का बुक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटलस। समझ पाए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है द टफ टिश्यूज़ इन जॉइंट। जो जॉइंट में टिश्यूज़ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? बोलो, लिगामेंट। एंडोडर्म क्या होता है? एंडोडर्म का मतलब हो गया कि जैसे आपको पता है जो फोइटस बनता है, भ्रूण, ठीक है, जो फोइटस होता है उसके अंदर का जो सबसे लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। मसल का मतलब सबको पता है, फाइबर का मतलब पता होगा। समझ पाए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 14 द फर्स्ट मॉडल, क्या बोला है? द फर्स्ट मॉडल ऑफ आ न्यू डिवाइस। किसी भी डिवाइस का जो पहला मॉडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। बोलो, क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप बोलते हैं। समझ पा रहे हो? स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, मान लो कोई जो स्टैचू होता है। उसके बाद लिखा हुआ है फोटोग्राफ, सबको पता है। आइकन का मतलब होता है सिंबल। बोलो, क्या होता है? सिंबल। जो तुम्हारा आइकन होता है इसका मतलब होता है सिंबल। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर कोई ऑडियंस बैठता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। समझ पाए? एक्वेरियम का मतलब होता है मछलियों का घर। याद करो, जो तुम्हारा एक्वा शब्द होता है, एक्वा का मतलब वाटर होता है, पानी होता है। अच्छा, जिम्नाजियम का मतलब जहाँ पर लोग जिम करते हैं, और स्टेडियम का मतलब होता है जहाँ पर लोग खेलते हैं, प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। मतलब एक हाथ दो, एक हाथ लो, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकेट। बना हुआ है रेसिप्रोकल से। बाकी वर्ड का मतलब आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वन हु कैन थिंक अबाउट फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। जो फ्यूचर को देख सकता है बाय यूजिंग द इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके फ्यूचर को देखते हो, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि जो है मतलब फ्यूचर को इमेजिनेशन और विजडम के साथ देख सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विजनरी बोलते हैं। बोलो, क्या बोलते हैं? विजनरी। मतलब जिसका विज़न अच्छा होता है, मतलब जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके फ्यूचर को देख सकता है उसी को बोलते हैं विजनरी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ड्रीमर। ड्रीमर का मतलब जो सपने देखता है। आइडलिस्ट का मतलब हो गया आदर्शवादी, मतलब जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा नेक्स्ट लिखा हुआ है सीयर। सीयर का मतलब होता है जो फ्यूचर को देखता है। जो लोग नहीं बोलते कि हम भविष्य देख सकते हैं। अब अगर आप भविष्य देखते हैं अपने इमेजिनेशन से, अपने दिमाग से, मतलब अपने तजुर्बे से, तो उसको बोलते हैं विजनरी। बट अगर आप कुछ चमत्कार करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीयर। अगला लिखा हुआ है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का, बोलो, क्या करता है? इलाज करता है, उसी को बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, ठीक है। 18 का तुम्हारा ए होगा। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। समझ पा रहे हो? उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन फुट। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है, ठीक है, जो पैदल चलता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पिडागोगी का मतलब बोलो, क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है टीचर जो पढ़ाता है, इसको पेडॉग भी बोलते हैं। और पेडोफाइल का मतलब होता है, देखो, जो तुम्हारा पेडो शब्द होता है इसका मतलब चिल्ड्रन होता है। फिल का मतलब बोलो, क्या होता है? लव। तो जिसका जो है बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है, मतलब एक गलत प्रकार का अट्रैक्शन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पेडोफाइल। क्वेश्चन नंबर 19
बोला है कि वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, उसको बोलते हैं शीफोलॉजिस्ट। बोलो क्या बोलते हैं? शीफोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 18 नंबर हो गया ना, हाँ 19 नंबर करना। उसके बाद लिखा हुआ है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, या फिर आप मतलब जो स्टडी करने वाला होता है। ठीक है, वन हु स्टडीज़ अबाउट द इंसेक्ट, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट, या फिर जो साइंटिस्ट होता है कीड़ों का। उसके बाद लिखा हुआ है यूजेनिस्ट। यूजेनिस्ट का मतलब बोलो क्या होता है? यूजेनिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो इंसानों का जो ब्रीड होता है उसमें क्या करता है, बोलो सुधार की बात करता है। मतलब जैसे मान लो आपने देखा होगा कि इंसानों में भी क्या होता है, नहीं बोलते हम हाई क्लास के हैं, हम लो क्लास के हैं, हमारा जो डीएनए है वो काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसानों में भी, ठीक है, क्या करता है बोलो, जो उनके जेनेटिक्स में बोलो क्या करता है, कुछ चेंज करके उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करता है, उसी को बोलते हैं यूजेनिस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखा डिमागोग या फिर डिमॉग बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो लोगों को भड़काता है, मतलब लोग ऐसा स्पीच देता है जो लोगों को इमोशनली हिट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिमागोग। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वेमेन इन ऑल स्फेयर, मतलब जो महिलाओं को जो है बराबर का हक देने की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट। बोलो क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब हो गया जो भाग्य पे भरोसा करता है, मतलब वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट पे बिलीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट। फ्यूचरिस्ट का मतलब हो गया जो फ्यूचर पे बिलीव करता है। ठीक है, और मेल चाउविनिस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा एक सोच या फिर ऐसा पर्सन जो मेन को जो है सुपीरियर मानता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मेल चाउविनिस्ट। समझ पाए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटोरी। TRANSITORY, ट्रांजिटोरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफीमेरल। अच्छा, रेगुलर का मतलब जो हमेशा होता है, रोटेटरी का मतलब जो घूमने वाला होता है, रिपोजिटरी का मतलब होता है कि जो चीज़ बोलो क्या हो, मतलब जो आप इसको बोल सकते हो कलेक्शन, मतलब जो जहाँ पर किसी चीज़ को इकट्ठा किया जाता है, बात समझे? या फिर आप बोल सकते हो स्टोर, उसी को हम लोग बोलते हैं बोलो क्या? रिपोजिटरी। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, मतलब जो किसी भी बात पे भरोसा करने लगता है या फिर भरोसा करने वाला होता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। जैसे मान लो आप बोलो कि तुम्हारे सर पे 2 सींग निकल आए, तो आदमी मान ले रहा है इतना भोला है, मतलब हद से ज़्यादा भोला, उसी को बोलते हैं बोलो क्या? क्रेडुलस। उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है क्रेडिबल, इसका मतलब जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इनक्रेडिबल का मतलब जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो किसी बात पे जल्दी भरोसा ना करे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है अ 4-footed एनिमल, मतलब 4 पैरों का जानवर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? क्वाड्रप्ड। ठीक है, टेट्रापेड भी होता है, बट टेट्रापेड अभी उतना फेमस नहीं है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा आंसर होगा क्वाड्रप्ड। पॉलीपेड का मतलब होता है मल्टीपल पैरों वाला। डबल पेयर्ड का मतलब होता है 2 पेयर वाला। अगला लिखा हुआ है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार, जो मतलब वार में बिलीव नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब सबको पता होगा, सोशलिस्ट का मतलब सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने में लगातार एफर्ट करना, उसको बोलते हैं परसिवरेंस। समझ पाए ना? तो आज का हमारा जो है 1 वर्ड का सेट नंबर 2 भी बोलो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम टोटल 25 to 50 सेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, देखो सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप वीडियो को देखोगे सारे वर्ड आपको बोलो क्या होंगे? याद होंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।